अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अरवी की सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, साबित ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच और कटे हुए टमाटर जो हैं 2 दरमियाने साइज़ के और 1 प्याज दरमियाने साइज़ का मैंने उसे स्लाइस में काट लिया था। अरवी जो है वो आधा किलो है। मैंने इसे वॉश करके छील लिया था, गोल शेप में काट लिया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको शेप पसंद हो आप लोग उसमें काट लीजिएगा। अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डालूंगी, यानी जो मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी बताई थी उसमें से मैंने 1/4 चाय का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और नमक 1/4 चाय का चम्मच डाल के मैं हल्दी और नमक जो है वो अरवी में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अरवी में हल्दी और नमक मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूंगी और 5 मिनट बाद फिर मैं इसे दोबारा वॉश कर लूँगी और एक छाननी में रख दूंगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब मैंने एक कढ़ाई में 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और अब मैं इसमें वॉश की हुई अरवी डाल रही हूँ। मैं अरवी को हल्की आंच पे 5 मिनट तक फ्राई करूँगी अच्छी तरह। अरवी को फ्राई करना ज़रूरी है क्योंकि इससे इसकी स्टिकीनेस यानी इसमें जो लेस होती है वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर फ्राई कीजिएगा। 5 मिनट अरवी को फ्राई किए हुए हो गए हैं और अरवी जो है वो आधी गल भी चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं जिस कुकिंग ऑयल में मैंने अरवी को फ्राई किया था उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और डाल दिया है और अब मैं इसमें प्याज डाल के उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। जो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे वो। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डालूँगी। पिसा हुआ सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी जिसमें से मैंने यूज़ कर ली थी। अब मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। अब मैं टमाटर और प्याज में सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ और अजवाइन भी मैंने डाल दी है और अब मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और अब मैं टमाटर और प्याज में ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे टमाटर और प्याज को 5 मिनट तक गलने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर और प्याज काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इन्हें ब्लेंडर जग में डाल के पीस लूँगी। मैंने ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाला था। अब मैं इसमें टमाटर और प्याज डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। मैंने कढ़ाई में टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, आधा कप यानी 5 खाने के चम्मच। अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालने के बाद मैं इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें फ्राई की हुई अरवी डाल दूँगी और अरवी डाल के मैं मसाले में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आपको पता है मैंने बताया था कि अरवी जो है वो आधी गल चुकी है, इसलिए इसे अब ज़्यादा गलने का टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने अरवी को बारीक भी काटा हुआ है, इसलिए मैं इसे सिर्फ 5 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं और अरवी जो है वो गल गई है और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो गया है और मैंने इसे भून भी लिया है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी। गरम मसाला और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं अरवी के सालन में मिक्स करके इसे सर्विंग बाउल में डाल दूँगी। ये अरवी का सालन जो है इसे आप लोग रोटी, पराठा या पूरी पराठा या पूरियों के साथ आप लोग इस सालन को पेश कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है इन सब चीज़ों के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।